بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. قابل قدر احترام، میں نے قرآن عظیم کی ایک مختصر آیات مبارکہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا۔ آج کے سیشن میں قرآن حدیث کی روشنی میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ قربانی کرنا، اس کی اسلامی وجوب، اس کے فضائل اور اس کے اندر جو خاص مسائل ہیں، کوشش کریں گے کہ ان سب کو بیان کیا جا سکے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر جتنے اعمال فرض کیے ہیں اور جتنے اعمال کا حکم دیا ہے، ان تمام اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرط لگایا ہے کہ کوئی بھی عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر مسلمانوں کا نیت یہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اس میں اپنی عقل کی استعمال سے یہ دور رہے۔ عقل ایک چیز کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی بھی اللہ کا حکم بغیر عقل کے تسلیم کیے ہوئے ہمیں ماننا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں یہ نیت کرنا ہے کہ یہ عمل میں صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے اور میری رب کی رضامندی اسی میں ہے کہ میں اس عمل کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر جب تمام مسلمان قربانی کا حکم پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں 2-3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تبارک و تعالی کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، یعنی جو جانوروں کا خون آپ نکالتے ہیں یا گوشت کاٹتے ہیں
अल्लाह तबारक व तआला का इससे कोई गरज नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहते हैं, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि तुम में से कितने लोग तक़वा इख्तियार करते हैं, इखलास के साथ ये अमल करते हैं। और एक और जगह पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी कुर्बानियां, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत, इसमें अल्लाह को कोई गरज नहीं है, बल्कि तुम्हारा ये नियत होना चाहिए कि कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरी जिंदगी, मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये परवरदिगार आलम के लिए है। न मुझे अपनी जिंदगी के से कोई गरज है, न अपनी मौत से कोई गरज है, न मुझे कुर्बानी से कोई गरज है, न नमाज में कोई मेरा अपना मकसद है, बल्कि इन तमाम चार बड़े बड़े आमाल में मकसद मेरा ये है कि ये मेरे परवरदिगार का हुक्म है, और मेरा परवरदिगार इन आमाल में इसी तरीके से अदा करने से राजी होते हैं, इसलिए मैं इसको इसी तरीके से करता हूँ। और बज़ाहिर भी आप देखें, कुर्बानी, रोजा, नमाज, हज वगैरह वगैरह जितने आमाल है, इसमें बज़ाहिर करने वाले को कुछ नहीं मिलता। अभी आप देखिए, कुर्बानी लोग करेंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, अपना स्टेमिना खर्च करेंगे, मिलेगा क्या? ये जो गोश्त हमें नजर आता है, ये गोश्त तो बाजार में इससे कम कीमत में भी हमें मिल सकता है, लेकिन यहाँ गरज और मकसद गोश्त हासिल करना नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के एक प्यारे हबीब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो दायमी सुन्नत है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हुक्म दिया था, और उसने उस हुक्म को पाए तकमील तक पहुंचाया था। तो अल्लाह तबारक व तआला को इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का वो कुर्बानी वाला अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों को फरमाया कि आप लोगों ने भी यही अमल इख्तियार करना है। जिन जिन को इस्तिताअत है, उन्होंने जानवर लेकर ज़बह करना है, और ये सुन्नत इब्राहीमी की अहया है, ये जिंदगी है कि क़यामत तक आने वाले इंसानियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सुन्नत पर अमल करेंगे। ये अल्लाह को महबूब हुआ था, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर कुर्बानी को वाजिब किया है। और दूसरी बात इसमें यह है कि हमारा नियत ये होना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी इन दिनों में सोशल मीडिया पर भी और हमारे और आपके सामने भी लोग आएंगे और यही बात हमारे जहनों में डालेंगे कि भाई 60-70 हज़ार 1 लाख आप कुर्बानी करते हैं, अगर इसको आप 20-30 गरीबों में तकसीम करें, वहां आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन मैं आज आपको यहाँ मेंबर से कहता हूँ कि ईद वाले दिन सबसे जो बड़ा अमल है, सबसे जो बड़ा सवाब का काम है, अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म जो है वो गरीबों को कुर्बानी के पैसे देना नहीं है, बल्कि उसी दिन जानवर लेकर ज़बह करना, ये अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा अमल है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि यौमुन नहर के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा और पसंदीदा अमल ये अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक जानवर लेकर उसको अपने हाथों से ज़बह करना है, ये सबसे बड़ा अमल है। और यहाँ फिर इस्लाम ने हमें तरीका बताया है कि कुर्बानी का ये गोश्त आपने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। इसमें रिश्तेदारों का भी हिस्सा रखना है, इसमें गरीबों और मसाकीन का भी हिस्सा रखना है, और अपने बच्चों को भी गोश्त खिलाना है। आप देखें अल्लाह का कितना बेहतरीन निजाम है। कुर्बानी भी हम करते हैं, हमें अजर भी इतना अजर के हम सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह अजर भी क़यामत में देगा। और यहाँ रिश्तेदारों को भी खुश किया, गुरबा को भी खुश किया, और अपने अहल आयाल को भी खिलाया पिलाया। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो लोगों की इन बातों में बिल्कुल नहीं आना कि आप लोगों ने कुर्बानी को छोड़कर ये 50,000 लाख 2 लाख रुपए गुरबा में तकसीम करें, बल्कि उसका जवाब तो उलमा ने ये लिखा है कि इन लोगों को ये जवाब दे दे कि कल जब आप अपने बच्चे और बच्ची की शादी में, शादी हालों में
20-20, 30-30 लाख रुपए खर्च करते थे, वहां आपको गरीब याद नहीं था? वहां आपको गरीब याद आना चाहिए था। या कल जो आप अपने रस्म रिवाज में खर्च करते थे, वहां आपको गरीब याद नहीं था? आज जब इस्लाम का हुक्म आया कि यौमुन नहर के दिन, ईद उल अजहा के 3 दिनों में कुर्बानी जानवर ज़बह करना है, तो यहाँ आप मुझे ये तरगीब देते हैं कि गुरबा का ख्याल रखे। गुरबा का ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने ज़कात की शक्ल में, सदक़ात की शक्ल में, खैरात की शक्ल में ये रखा है। और यहाँ भी कुर्बानी के दिन भी इस्लाम कहता है कि कुर्बानी करके इस गोश्त को गुरबा में तकसीम करे, अल्लाह इससे ज्यादा राजी होते हैं। समझ आ गई बात की? तो दूसरी बात इसमें यह है कि हम कुर्बानी वाले दिन अपने नीयतों को खालिस करें, नीयतों को खालिस करें। अभी आप लोग कहेंगे कि कुर्बानी हम लेते इसलिए कि हमारी नीयत खालिस है, लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लोग रियाकारी के तौर पर अपने बकरों के, अपने बैलों के, अपने भैंसों के तस्वीर निकाल कर सोशल मीडिया पर इसलिए शेयर करते हैं ताकि लोग देखें कि इसकी बहुत अच्छी जानवर है, इसने बड़े खर्चे वाला जानवर लिया है। और इसमें रियाकारी से इस्लाम ने हमें हर इबादत में मना किया है कि आप कोई भी इबादत जब करते हैं, बेशक वो नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, कुर्बानी है, इन तमाम चीजों में रियाकारी से बहुत दूर रहना चाहिए। और इसमें एक तजवीज भी है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि आप हद से ज्यादा कमजोर जानवर भी न ले, इन्हें टोटल भी पूरा न करे, और इतना बड़ा जानवर भी आप न ले। मिसाल के तौर पर नॉर्मल कुर्बानी आपकी 20-30 हजार से 50 हजार का आपका हिस्सा बनता है, और एक आदमी जाके 20 लाख का जानवर लेता है, तो इस्लाम कहता है कि 50 हजार की अपना हिस्सा रखे, 50 हजार की बीवी का हिस्सा रखे, 50 हजार की बाप का हिस्सा रखे, 50 हजार की वालिदा का हिस्सा रखे, और जो 8 लाख आपके पास बचते हैं, ये बाकी जो लोग कुर्बानी की इस्तिताअत तक अभी नहीं पहुंचे हैं, ये पैसे उनको दे दे या उनकी तरफ से आप कुर्बानी करें। तो बजाय इसके कि 10 लाख या 20 लाख का एक आदमी कुर्बानी करता है, एक आदमी का जिम्मा फारिग होगा, एक आदमी का वजूब पूरा होगा, तो बेहतर यह है कि आपके 20 लाख से कम 40 आदमी कुर्बानी करें, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अजर मिलेगा। समझ आ गई इस बात की? तो अभी आजकल ये एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख की जानवर लेते हैं। और हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जलीलुल कदर सहाबी है, वो फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से एक कुर्बानी लेते थे, एक कुर्बानी अपनी तरफ से लेते थे, और अगर इस्तिताअत होती थी तो सहाबे किराम को बुलाकर कि भाई ये एक कुर्बानी आपकी तरफ से, एक कुर्बानी आपकी तरफ से, एक कुर्बानी आपकी तरफ से, उनकी तरफ से हिबा करते थे, पैसे खुद पेमेंट करते थे और उनके नाम पे कुर्बानी की इजाजत देते थे। तो हमें भी आज ये हुक्म है कि हमारे जो पड़ोसी है, जो रिश्तेदार है, जो गुरबा है, अगर हमारे नजर में, हमारे नॉलेज में है, तो बेहतर ये है कि हम अपनी तरफ से, अपनी अहलिया की तरफ से, अपनी वालिदैन की तरफ से हम पैसे दे दें, और जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं कि हम कुर्बानी रखें लेकिन उनकी इस्तिताअत नहीं है, तो हम उनकी तरफ से पेमेंट अदा करें और उनको बता दें कि फलान जगह आपका हिस्सा मैंने रख लिया, तो आपको उसका भी सवाब मिलेगा, अपनी कुर्बानी का सवाब भी मिलेगा, और एक रिश्तेदार की रिश्तेदारी को भी आपने निभा दिया, एक पड़ोसी की पड़ोसी होने के नाते से आपने उसके साथ भी एक नेकी कर ली, तो इसमें आपको सवाब भी ज्यादा मिलेगा, और आपकी रिश्तेदारी और आपका जो मुआशरा है वो भी बेहतर से बेहतर की तरफ चलेगा। तो इसके अलावा एक और मसला भी हमारे अंदर मौजूद है, अक्सर लोग ये पूछते भी रहते हैं कि घर का सरबराह अगर बाप है तो उसने एक कुर्बानी ले ली, और घर में 5 बेटे हैं, 5 बच्चियां हैं, अहलिया है, तो क्या ये एक की कुर्बानी सबकी तरफ से पूरी हो जाएगी? इसमें 2 बातें हैं। नंबर 1 बात यह है कि अगर साहिब इस्तिताअत सिर्फ घर का सरबराह है, बाप के पास पैसा है और बच्चे सारे कम उम्र है या इतने कमजोर है कि वो अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं दे सकते, तो फिर की घर की सरबराह की वजूब
चूंकि कुर्बानी इस सरबराह के ऊपर सिर्फ वाजिब है, ये कुर्बानी अदा करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, अक्सर घरों में ऐसा है कि बाप भी साहिब रोजगार है, साहिब इस्तिताद है, उसके 2-4 बच्चे या बच्चियां भी इतने कमाते हैं कि वो निसाब के हद तक पहुंच चुके हैं, तो फिर इस्लाम का हुक्म ये है कि बाप अपनी तरफ से कुर्बानी करेगा, बेटे अपनी तरफ से कुर्बानी करेगा, बच्चियां अपनी तरफ से कुर्बानी करेंगे, उसका अहलिया अपनी तरफ से कुर्बानी करेगा। उनके घर में जो बहू है, अगर उसके पास सोना है या साहिब निसाब है, तो वो अपनी तरफ से कुर्बानियां अदा करेंगे। अगर घर में सिर्फ एक ने कुर्बानी अदा कर ली, तो जिसने कुर्बानी अदा कर ली उसका तो ज़िबा फारिग हुआ, लेकिन जो बकाया लोग साहिब निसाब है, अगर उन्होंने कुर्बानी अदा नहीं किया तो ये वाजिब के तर्क करने के बाकायदा गुनाहगार होंगे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। अभी आप कहेंगे कि लफ्ज निसाब किया है, निसाब ये है कि ईद के 3 दिन, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, अगर कोई भी आदमी या औरत, ख्वाह वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, बाप के साथ एक घर कंबाइंड फैमिली में रहते हैं या इनफरादी तौर पर रहते हैं, इन तमाम के लिए हुक्म है कि अगर हर फर्द 1,60,000 रुपए के मालिक हो इन 3 दिनों में, तो ये इस आदमी और औरत को साहिब निसाब कहा जाएगा और इसके ऊपर अपनी कुर्बानी ये वाजिब है। बाज़ औकात हम कहते हैं कि मियाँ बीवी एक कुर्बानी मियाँ कर लेगा तो बीवी का भी ज़िम्मा फारिग हो जाएगा। कल में ये तकी उस्मानी साहब का एक सुन रहा था, वो फरमाते हैं इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कि अभी जोहर की नमाज का टाइम है, तो अगर मियाँ ने नमाज पढ़ ली तो बीवी का ज़िम्मा फारिग होगा? नहीं होगा। मियाँ ने अपनी नमाज पढ़नी है, बीवी ने अपनी नमाज पढ़नी है, बाप ने अपनी नमाज पढ़नी है, बेटे और बेटी ने अपनी नमाज पढ़नी है। इसी तरीके से अगर आपके ऊपर वाजिब है कुर्बानी तो आप अदा करें, और अगर आपके बीवी के पास इतनी मालियत है जिसकी कीमत 1,60,000 रुपए इन 3 दिनों में बनती है, तो फिर आपकी बीवी की हिस्सा भी आपने ही रखना है। इसी तरीके से बाप है, उसके पास इतनी मालियत है, बेटे अलग अलग रोजगार या सर्विस कर रहे हैं, उनके ऊपर अपनी कुर्बानियां हैं, उनके बहू के पास इतना सोना या चांदी है, उनके ऊपर अलग अलग कुर्बानियां हैं। तो ये ट्रेंड हमने खत्म करना है कि बाप करेगा कुर्बानी तो पूरी घर की तरफ से अदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी अपनी ही मालियत के मुताबिक ये कुर्बानी अदा करेगा। और तीसरी बात इसमें यह है कि हमने रियाकारी से बचना है। जितनी इस्तिताद है अपनी इस्तिताद के मुताबिक आप जानवर ले ले और जानवर को दिखलावे के तौर पर बाजारों में दिखाना, सोशल मीडिया पर दिखाना, वीडियो कराना, उसका वजन कराना। बाज लोग तो स्पेशल सोशल मीडिया के ये पर्सन को बुलाते हैं, उनको इंटरव्यू दिलाते हैं, मैं ये खिलाता हूँ, मैं ये पिलाता हूँ, इसका इतना वजन है, इसका ये है, इतनी इसकी कीमत है। इस्लाम इससे मना करता है। जैसे कि खुफिया तौर पर आप नफल पढ़ते हैं, सदाकात देते हैं, आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, आपने जानवर ले लिया, उसकी खिदमत करो और उसी दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझकर इसको अल्लाह की रजा के लिए ज़बह करो और 3 हिस्सों में अपना गोश्त तकसीम करे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपकी कुर्बानी को भी कबूल करे। और इसी तरीके से जो उम्मत मुस्लिमा के वो लोग जो कुर्बानी के इस्तिताअत न रखने वाले हैं, उनके बच्चे भी जैसे हमारे बच्चे उसी दिन गोश्त खाते हैं, इसी तरीके से उन बच्चों तक भी हम, उन फैमिलियों तक भी हम गोश्त पहुंचा सके। जब हमारे हांडी में गोश्त पके उसी वक्त उनके हांडी में गोश्त पकना चाहिए। एहसानों का खाए, पहले दिन हम अपने बच्चों को खिलाए, खुद खाए, और दूसरे तीसरे दिन फिर हमें ख्याल आए कि फलान पड़ोसी ने तो कुर्बानी अदा नहीं की है या फलान रिश्तेदार को देना है। बल्कि कोशिश करें कि अभी से एक लिस्ट बनाएं कि मेरा फलान रिश्तेदार कुर्बानी के बगैर है, मैंने इन रिश्तेदारों तक, इन पड़ोसियों तक और इन गरीबों तक मैंने गोश्त पहुंचाना है, ताकि जो ही आप अपने घर में गोश्त लेकर आए उसी वक्त सबसे पहले तकसीम रिश्तेदारों और गुरबा और पड़ोसियों का करें, ताकि जब दोपहर को आपके बच्चे दस्तरखान पर कुर्बानी का गोश्त खाएं तो आपके पड़ोस में बच्चे भी वही उसी जानवर का गोश्त आपके पड़ोसी के बच्चे और रिश्तेदार भी खाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल सबसे पसंदीदा अमल है।
और ये अमल नापसंदीदा अमल है कि हम कुर्बानी करें और गोश्त अपने घर में लाकर और अपने फ्रीजर में फ्रीज करें। ये गोश्त तो आपने खा लिया, ये नहीं कि आपकी कुर्बानी नहीं हुई, आपका वजूब अदा हुआ, लेकिन जो गरीबों का, मिस्कीनों का, रिश्तेदारों का हिस्सा था वो भी आप अपने बच्चों को खिलाएंगे, जो ये नामुनासिब अमल है। तो बेहतर ये है कि हम कुर्बानी में रियाकारी से बचें, अच्छी से अच्छे जानवर ले लें और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ले ले। जितनी आपकी, ऐसा न हो कि आपकी इस्तिताअत 50,000 का है और आप साथियों को बता दो कि भाई 20 से 25,000 तक होनी चाहिए। अल्लाह देख रहा है कि अगर आपके पास मोबाइल 2 लाख का है, कुर्बानी में आप 20 से 30 से ऊपर नहीं जाते हैं, तो अल्लाह तो देख रहा है कि कल मार्केट में सबसे अच्छा मोबाइल आप लेने के लिए गए थे, लेकिन जब आज मार्केट में कुर्बानी का हिस्सा डालने के लिए आप गए तो आप कम से कम की तरफ जा रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें, हर आदमी ये नियत अभी से करे कि इंशाअल्लाह आज तो मेरी इस्तिताअत नहीं है, लेकिन मेरा पक्का इरादा है कि मैं इन 3 दिनों में कुर्बानी अपनी तरफ से, अपनी अहलिया की तरफ से अदा करूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह इस पर कादिर है कि कहीं से आपको इस्तिताअत दे देगा और आप कुर्बानी अदा करेंगे। और अगर अभी से हमारा ये सोच है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी मुफ्ती या आलिम से पूछूंगा कि मेरे पास इतना है, मेरे ऊपर कुर्बानी नहीं होगी ताकि मैं बाहर आ जाऊंगा, तो अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे अल्लाह आपको बाहर कर देगा, और अगर आप अंदर आने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अंदर लेकर आएगा। तो हम कोशिश करें, नियत करें कि इंशाअल्लाह मैंने अपने तरफ से, अपने अहलिया की तरफ से, और अगर वालिदैन की इस्तिताअत नहीं है तो उनकी तरफ से मैंने कुर्बानी अदा करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें तौफीक देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन 2-3 दिनों के बाद जब कुर्बानी आएगी तो अल्लाह ताला हम सबको इस्तिताअत भी दे और इखलास की नियत नसीब फरमाए और गुरबा और मसाकीन का हिस्सा करने की भी हमें तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को।